भजलाल शर्मा के साथ समन्वय के पीछे सबसे बड़ा कारण है मैं उनके सुझावों को समझता हूं और वो मेरे सुझावों को। मुख्यमंत्री की संगठन क्षमता का फायदा मिलता है, ये कहना है बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का। बीते 1 साल में बीजेपी संगठन के क्या कुछ अहम पड़ाव रहे, इसे लेकर फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की। सुनिए। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए बीता साल कैसा रहा? राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने कई कैंपेन अपने हाथ में लिए, चाहे लोगों को संविधान के प्रति जगाना हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम लगाना हो, और साथ ही बीजेपी की बहुप्रतिष्ठित टीम मदन राठौड़ का भी ऐलान हो गया, और साथ ही नई ऊर्जा का संचार अब बीजेपी की नई टीम के जरिए देखने को मिल रहा है। सरकार के कामों को नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे साथ है पार्टी के प्रदेश के संगठन के मुखिया मदन राठौड़ जी। मदन जी, बीता साल अमूमन राजनीतिक तौर पर तो उथल पुथल भरा रहा ही, लेकिन संगठनात्मक रूप से 24/7 आपकी टीम जुटी रही, हर कैंपेन के पीछे, हर अभियान के पीछे। ये बात सही है कि बीता साल हमारी पार्टी के लिए तो उपलब्धियों भरा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में 4 बार आ चुके हैं। इवन अभी बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट का शिलान्यास भी किया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए है। ऐसे ही राम जल सेतु का जो शिलान्यास हुआ और उसमें टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गया। जो मध्य प्रदेश से हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को मिलने लगेगा, वो उस मामले में मार्ग प्रशस्त हो गया, जो लंबी समय से और वेटिंग में था, वो काम भी हुआ। हरियाणा से भी हमको पानी मिलने लगेगा, जो 92 से अटका हुआ मामला था, 1992 से। ऐसे ही गुजरात से भी हमको, जो हम बिसलपुर से माही से 0.5 MA पानी वहाँ दे रहे थे, जो लंबे समय से हमारी मांग थी, वो पानी भी हमको राजस्थान को मिलने लगेगा। हमारे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा जवाई पुनर्भरण के लिए भी जो पैसा वसुंधरा जी ने 6000 करोड़ सैंक्शन किए थे, गहलोत साहब ने तो 5 साल में कुछ किया नहीं, केवल 100 करोड़ रुपया दिया वो टनल को चौड़ा करने के लिए, उसमें भी केवल मुहाने चौड़े हुए, कुछ भी नहीं किया। अभी 3000 करोड़ फिर से राजस्थान सरकार ने दे दिया है, वो काम भी पूरा होगा। बिजली के मामले में हम लगातार पीड़ित थे, लेकिन उसमें भी अब भजनलाल जी की सरकार ने और आत्मनिर्भर बिजली के मामले में राजस्थान को बना दिया, जिसमें चाहे सोलर पैनल्स हो, विंड एनर्जी हो, या और भी जो संयंत्र हमारे हैं उनको तैयार करके और चालू करवा करके, और उसमें भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है और हम दिन में भी किसान को बिजली देने की स्थिति में आने वाले हैं। यदि सोलर पैनल्स का जैसे उपयोग हो रहा है, यदि घरों में सोलर पैनल्स की अनुमति मिलेगी और सब्सिडी मिलेगी, तो बिजली के बिल लोगों को नहीं आएंगे और हम बिजली बेचने की स्थिति में रहेंगे। ये भी सब उपलब्धियां हुई। इसके अलावा देखिए, राइजिंग राजस्थान का काम हुआ, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU भी हुए और 8 लाख करोड़ के MOU प्रोडक्शन में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, कोई कम बात नहीं है। पुलिस को चाक चौबंद किया, उनको साधन दिए, महिला पुलिसकर्मी को स्कूटी तक दी, जिप्सियाँ दी, इनको बोलेरो गाड़ियाँ दी, बड़ी गाड़ियाँ दी। साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए भी हमारे पुलिसकर्मियों को सक्षम किया, मजबूत किया। कई काम है, काम जितने गिनाए बहुत काम इतने हुए हैं। किसान को देखिए, मैं किसान के बारे में कहूँ, मृदा परीक्षण से शुरू किया, वो भी राजस्थान से शुरू किया था पिछले वर्ष में। इस वर्ष में उसमें देखिए, आम किसान को उसकी फसल का बीमा मिलना चाहिए, इंडिविजुअल किसान की फसल का। पहले तहसील को इकाई माना गया था, अब इंडिविजुअल किसान की फसल को इकाई मान करके ये किया। यही नहीं, किसान फसल अपनी बुवाई करता है, खराबा हो जाए तो बीमित है। किसान फसल काटे और बरसात हो जाए तब भी बीमित है। किसान अपनी उपज को मंडी में बेचने के लिए जाए और बीच में कोई दुर्घटना हो जाए तब भी उसकी फसल बीमित है।
ये कितनी कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपकी और भजनलाल जी की जो बॉन्डिंग दिखी पूरे साल भर में, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि कोई ना कोई मसले ऐसे होते हैं जब सत्ता और संगठन के बीच किसी एक विषय पर खींचतान शुरू हो जाती है। हमने बीती सरकारों में भी देखा है ऐसा। लेकिन आपके और दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, इसको विपक्ष भी अचरज भरे नज़र से देख रही है और राजनीतिक क्षेत्र में भी चर्चा है कि भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ की बॉन्डिंग के पीछे के मायने क्या है। देखिए, भजनलाल जी की एक विशेषता है, वो क्या कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हैं। वो संगठन की अच्छी समझ है, अच्छी सोच है, और अच्छी सोच के आधार पर वो संगठन को कैसे ताकत देना चाहिए, संगठन की कितनी पकड़ बढ़नी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति 4 बार महामंत्री रह लिया, हर बिंदु पर जानकारी भी है, और राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक कार्यकर्ता से जो रूबरू होते हैं, नाम से पहचानते हैं, क्षमता कितनी है, क्या है, वो सब जानते हैं। और मैं भी इस मानसिकता का हूँ कि मैं कोई प्रपोजल लेके जाता हूँ और वो उसका काट करते हैं, और मुझे समझ में आ जाता है, मैं तत्काल स्वीकार कर लेता हूँ। अपने आप को यू टर्न करने के लिए तैयार बैठा हूँ कि ठीक है साहब, आपने कहा वो ज़्यादा से कोई बात मेरी उनको समझ में आती है तो वो स्वीकार कर लेते हैं। सभी विषयों की जानकारी सबको नहीं होती है, तो हम कभी भी पूर्वाग्रही नहीं है, रिजिड नहीं है कि नहीं मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं है। हम बदलने के लिए तैयार हैं। अपने आप को कि समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आया तो कहते भी हैं, तो उनके समझ में आ जाता है। तो दोनों ही हम एक दूसरे के प्रति इतना यूँ है कि करना है राजस्थान का विकास, करना है पार्टी को मजबूत। इसमें व्यक्ति एजेंडा कोई है ही नहीं, पर्सनल एजेंडा नहीं है। एजेंडा है राजस्थान की आम जनता को मजबूत करना। निर्णय है, सोच है कि हमारा राजस्थान समृद्ध बने, सोच है कि देश समृद्ध बने। देश के नेतृत्व ने जिन अपेक्षाओं के अनुरूप हमको काम दिया है, हम उस पर खरे उतर सकें, यही हमारी सोच है। आपकी नई टीम सामने आ गई थी बीते साल में, नई ऊर्जा उसमें आप भरने रहे हैं। नया साल आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, नई टीम के लिए भी, और क्योंकि विस्तार भी आप करेंगे अपनी पूरी टीम का। देखिए, चुनौतियां तो होती है और अच्छा है, होनी भी चाहिए। बस दुख तो तब होता है कि जब विपक्ष ये हमारे किए हुए काम को भी नहीं समझे और केवल विपक्ष की भूमिका निभाए फालतू की। बाकी हमारी टीम की जहाँ तक बात है, हम टीम भावना से काम करते हैं, हम सब बैठ के निर्णय करते हैं। अच्छी टीम है, और जो इसमें नहीं आ पाए हम उनको भी काम दे रहे हैं। किसी कार्यकर्ता को हम छोड़ेंगे नहीं, सबका उपयोग होगा। जैसा जो कर सकता है उसके अनुरूप हम उसको काम भी देंगे। कार्यकर्ता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पूंजी है हमारी, उसको सही ढंग से संभाल के रखना ये हमारा कर्तव्य है, वो हम पूरा करेंगे भी। ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, हालांकि इसमें स्टिंग था, लेकिन हमने नोटिस दिया, उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हुए, अनुशासन समिति को भेज दिया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसका लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड रोक दिया, और विधानसभा ने भी अपनी कार्रवाई की है, और वो सदाचार समिति के सामने विचाराधीन है। तो इस विषय पर तो मैं सोचता हूँ कि सदाचार समिति क्या निर्णय करती है उसका निर्णय आने दें, और इधर हमारी पार्टी की अनुशासन समिति क्या निर्णय करती है वो आने दें। लेकिन उसमें कांग्रेस के विधायक भी थे, निर्दलीय भी थे, और हमारी पार्टी का भी एक विधायक था। अच्छी बात नहीं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करते इस बात को। किसी भी कीमत पर हम सदाचार चाहते हैं, आदर्श व्यवहार चाहते हैं, और जनप्रतिनिधि को आदर्श व्यवहार रखना ही चाहिए। चाहे ये स्टिंग था, नाटक था, मैं तो जैसे स्टिंग एक नाटक होता है, नाटक भी क्यों, नाटक में भी हाँ स्वीकृति कैसे हो सकती है, ये नहीं हो सकती। हम उसको मतलब दुराचार मानते हैं, अच्छा सदाचार नहीं मानते। चाहे नाटक हो, वास्तविक कोई टेंडर या ऐसा कुछ भी नहीं था, वास्तविक काम नहीं था,
काल्पनिक था, लेकिन कल्पना में भी ऐसा क्यों, ये तो हम सोचते ही हैं। देखते हैं, निर्णय करेगी अनुशासन समिति उसमें। मदन जी राठौड़ हमारे साथ हैं और जिस तरह नया साल आने वाला है उसमें नई चुनौतियां भी मदन जी के लिए होगी, पूरी टीम के लिए होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमर कसकर तैयार है और न केवल सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा बल्कि एक संदेश भी दिया जाएगा सुचिता की राजनीति का, सकारात्मक और सामाजिक सरोकार की राजनीति का और संगठन की मजबूती का। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।